बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश खुरम जिंदगियां गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। चीज़ें काफ़ी सारी नाज़रीन डिस्कस करने के लिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात एक पैनल पर मेरा नाम यूज़ किया गया है। शायद जो है वो कोई आईडी मेरा नाम लिखकर पैनल पर आई थी। तो मैं जस्ट इतना बताना चाहूंगा कि मेरा किसी भी ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस तरफ ना उस तरफ। ये इन सब के जो है वो आपस के मैटर्स हैं, आपस के इश्यूज हैं। मैं भी किसी भी एक ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं। मेरे स्टेटमेंट के बाद भी अगर कोई मेरे नाम को यूज करता है तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है, ना मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूं। आ जाओ, ठीक है जी। तो खैर जी, चीज़ें काफ़ी सारी चल रही हैं नाज़रीन, काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। मैं बड़ी बाजी की वीडियो देख रहा था, सौदिया वाली बाजी की, और रिसेंटली मैंने उनका वीलॉग देखा जो कि अभी उन्होंने कल बनाया गिफ्ट के लिए। अच्छा, मैंने आपको कल वाले वीलॉग में बताया था मेरी वीडियो में रिएक्शन में कि एक्चुअली ये कंटेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, ट्रेंड चलाने की कोशिश की जा रही है। उस शादी को जो है वो कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दो, इतना ज़्यादा उसमें सस्पेंस क्रिएट कर दो कि उस शादी में सितारा शिरकत करे या ना करे उससे कोई फर्क ना पड़े। जो है वो पहले ही उसको इतना ज़्यादा सस्पेंस बना दो, इतना सस्पेंस बना दो कि जो है वो लोग उस शादी को देखने के लिए बेताब हो, सितारा आए या ना आए। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सितारा की शिरकत नहीं होती तो फिर सितारा की ऑडियंस जाकर नहीं देखेगी। भाई मैं खुद नहीं देखूंगा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने इस तरह की शादियां बड़ी देखी हुई हैं, लेकिन अगर सितारा जाती है तो फिर मुझे देखने में दिलचस्पी होगी, क्योंकि भाई मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ, तो मैंने जो है उस पर रिएक्ट करना है, ठीक है। खैर, तो मैं जब वीडियो देख रहा था, जरा वीडियो पर तो बाद में करते हैं, लेकिन एक कमेंट जाकर मैंने साथ साथ कमेंट्स रीड कर रहा था, तो एक कमेंट था एक खातून का जिनका नाम है 10508 के नाम से एक आईडी है, जिन्होंने कमेंट किया कि इफ दे आर नॉट इनवाइटिंग यू देन व्हाई आर यू फोर्सिंग टू गो देयर वेडिंग पार्टी। अगर उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया तो आप उनके शादी के फंक्शन में जाने के लिए जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? भाई अगर उन्होंने आपको बुलाया नहीं तो आपको किसी ने इतना ज्यादा किस बात की चुल मची हुई है कि आपने लाजमी शादी में जाना है? एक्चुअली इन्होंने ये कहना चाह रही थी। अच्छा, इस कमेंट पर 130 लाइक हैं, 130 लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया, और कमोवेश जो है वो कुछ 40 के राउंड अबाउट इस कमेंट पर लोगों ने रिप्लाई किया हुआ, डिबेट चली हुई है, ठीक है। इसमें कुछ लोग इस खातून को, कमेंट करने वाली खातून को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कुछ इनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर रहे हैं, कुछ डिसएग्री कर रहे हैं, कोई इनको गालियां भी दे रहे हैं, कोई इसमें जो है सितारा को भी गालियां दे रहे हैं। ज़ाहिर है भाई, ये बड़ी बाजी का कमेंट सेक्शन है तो सितारा के लिए बुराइयां तो होगी, ठीक है। खैर, तो ये सारा कुछ चला रहा है। अच्छा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने इस खातून के अल्फाज देखे, तो इन खातून के अल्फाज से कहीं पर यह साबित नहीं होता कि ये सितारा की साइड से कोई खातून जाकर कमेंट करके आई है, सितारा की पब्लिक में से कोई खातून जाकर कमेंट करके आई, ये नहीं लगता। इनके जो अल्फाज हैं ये बड़ी बाजी के लिए खैर ख्वाही वाले अल्फाज हैं। जो है वो अगर मैं कोई इस तरह का काम कर रहा हूं कि जो मेरी रेपुटेशन के लिए गलत हो, तो मेरा अपना ही कोई उसको कह रहे यार तुम क्यों कर रहे हो, यार अपनी रेपुटेशन का खुद बड़ा गलत कर रहे हो, तुम्हारा बनता नहीं है। वो तो तुम्हें चपेड़े मार रहे हैं, अगर तो तुम्हें लानते मार रहे हैं, जो वो बात करिए यासीन बुलाया, तो तुम्हें बड़ी चुल मची हुई है जाने की। पागल हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है, चलो यार, तुम तो बिल्कुल ऐसे जाक मारने के लिए जा रहे हो, तुम्हें बुला नहीं रहे, क्या करने वहां जाके। मेरा अपना ही मुझे इस तरह के कह दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा दुश्मन है, मतलब ये कि मेरा अपना है यार, वो मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, अच्छी बात कर रहा है ना, ठीक है। तो ये वाला सीन जो है वो इन खातून ने बड़ी बाजी के साथ किया, और बदले में इनको अच्छी खासी जो है वो बड़ी बाजी के सपोर्टर्स नहीं सुनाई। तो ये हालात है जी जो है वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला सीन है। तो ये इस वक्त खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला सीन है। बड़ी बाजी जो है वो बाजिद हैं, जिद करके बैठे कि जी मैं जाना, सदो ना सदो, रोको ना रोको, आण दो या ना आण दो। मैंने दरवाजे पे बैठ के ब्याह देखना पड़ा, मुझे बाहर बैठकर भी देखना पड़ा, मुझे जो है किसी की छत पर, हमसे छत पे भी चढ़ के शादी देखनी पड़ी। मैंने जाना है, मैंने देखना है। पब्लिक सारी जो है वो इसमें रेजिस्ट कर रही है, मत जाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमने जाना है, ठीक है। तो ये वाला इस वक्त सीन चल रहा है। लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे इसमें मोस्टली यही लगता है कि नहीं, जाना जो ना कोई नहीं है, इन्होंने आना नहीं है, बस जस्ट ट्रेंड बना रहे हैं, ठीक है। ये जो सारी शॉपिंग हो रही है, कोई 10 लाख की शॉपिंग तो नहीं ना करी, एक बाया खरीद ले, घड़ी खरीद ली है, ठीक है। अगर वो शादी पर भेज पाई तो भी ठीक है, ना भेज पाई तो वो फिर कभी आते जाते वो किसी के भी हाथ चली जाएगी, ठीक। तो बस ये चूंकि शादी का मौका है, ये सारी चीजें आगे पीछे भी बाई की जा सकती थी, लेकिन चूंकि शादी का मौका है, सारे शादी कर रहे हैं, सारे इसको एक चूरन की तरह मार्केट में बेच रहे हैं, तो वाई नॉट, हम क्यों नहीं।
ठीक है। तो हमें भी तो ये सारा कुछ करना चाहिए ना। तो ये बस ये वही सीन है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि ये शादी में आएंगी या शादी में आने, अब उसने अभी अभी अपना घर शिफ्ट किया है, तो वो उसके घर की शिफ्टिंग वगैरह में लगी हुई है, सेटिंग वगैरह में लगी हुई है। तो अभी इन सारी चीज़ों से फ्री होगी तो फिर फौरी सामान उठाएगी, जो है वो पाकिस्तान चल पड़ेगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। मुझे अभी तक तो मुझे यही लगता है कि सिर्फ कंटेंट के चक्कर हैं, कंटेंट बनाने के लगे हम लोग, ठीक है। खैर, अभी आ जाते हैं दिलबर भाई की स्टोरी पर। मैंने दिलबर भाई की स्टोरी सुनी। वैसे नॉर्मली मैं दिलबर भाई की वीडियोस नहीं देखा करता, लेकिन जो है वो आज इनकी स्टोरी की धूम मची हुई थी, तो फिर मैं भागा भागा गया दिलबर भाई की स्टोरी देखने के लिए। दिलबर भाई ने स्टोरी सुनाई है जी, दो कजन थे और वो आपस में रिश्तेदार भी थे। इनफैक्ट 3 कजन थे और वो आपस में रिश्तेदार भी थे। एक कजन कराची में सेटल था और दूसरा कजन पंजाब के एक गांव में रहायश पजीर था। पंजाब वाला जो गांव था वो साला था, पंजाब वाला जो कजन था गांव वाला वो साला था, और कराची में जो सेटल्ड कजन था वो बहनोई था। अब इन्होंने जो है वो मिलके एक कारोबार करने की प्लानिंग की। बहनोई ने कराची से सफ़र किया, पंजाब में आके जो वो अपने साले के साथ मिलकर इन्होंने कारोबार, होटलिंग का कारोबार स्टार्ट किया। अच्छा, इसी दौरान वो दोनों जो है वो लाइक वो भाभी और ननंद क्या बनता है, ये दोनों जो है वो एक ही घर में इन्होंने भी स्टे करना स्टार्ट कर दिया। जो है वो बहनोई ने, साले ने भी एक ही घर में स्टे करना स्टार्ट कर दिया। दोनों का बिजनेस इकट्ठा जा रहा था। इसी दौरान जो है वो ये हुआ कि हमसाये ने जो है वो ताक झांक करना स्टार्ट कर दी, जिस पर जो है उन खवातीन ने अपने अपने शोहरों को बताया। तो शोहरों ने इस बात को इजी ले लिया। इसी दौरान जो है वो उनके आपस के फड्डे भी चल रहे थे, होटलिंग के मैटर्स भी चल रहे थे। तो हमसाये को इन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर हम जो है वो दोनों खवातीन ने जो है वो लाइक खुद ही थोड़ा सा लाइक चेक किया कि वाकई हमें गलत फहमी तो नहीं हुई, वाकई वो देख रहा है। मतलब मैं पूरी स्टोरी सुनता रहा। इस पूरी स्टोरी के दरमियान मुझे ये समझ नहीं आई कि ये होटलिंग का बारे में बताना चाह रहे हैं या वो हमसायेगिरी की ताक झांक के बारे में बताना चाह रहे हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। मतलब आप होटल के फड्डे बता रहे हैं या फिर जो वो हमसाये की कारकर्दगी बता रहे हैं, ठीक है। और हमसाये में मैंने मुख्तलिफ लोगों को सुना ये कहते हुए सुना, उनकी वीडियोस देखी कि जी एक्चुअली बहनोई जो था ये दिलबर भाई थे और साला जो था ये शहबाज भाई थे, ठीक है, और ताक झांक करने वाले फारूक भाई थे, ठीक है। तो इनके क्लैशेस उनके साथ चल भी रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग इस तरह की बातें मैंने लोगों से सुनी है। आई डोंट नो, जो है वो मैंने इनकी होटल वाली हिस्ट्री में नहीं जानता, ठीक है। और फारूक भाई के साथ इनका कोई कजन वाला रिश्ता भी है, मैं ये भी नहीं जानता, ठीक है। तो खैर, लोग इस तरह की बातें भी बता रहे हैं, पर मुझे ये नहीं समझ आई कि ये होटलिंग की स्टोरी बता रहे थे या हमसायों की स्टोरी बता रहे थे। तो दिलबर भाई, मैं जस्ट इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जहां पर जाके चले, आपने इसमें यह भी बता दिया कि हम बर्तन घर ले आते थे धोने के लिए। तो खैर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दिलबर भाई, गैरतमंद लोग जब उनकी खवातीन को कोई इस तरह करके देखता है ना, तो वो घर पे जाके ये नहीं कह के आया करते उसकी बीवी को कि यार अगर उसने अब देखा तो हम ये कर देंगे, अब मुझे मिलना चाहिए। वो आंखें नोच लेते रहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात, देख रहा है, गलत नजर से देख रहा है, आंखें नोच लो, ना होंगी ना दिखेगा। आज आपकी वालों को देख रहा है, कल किसी और को देखेगा, ठीक है। तो गैरतमंद मर्द तो भाई आंखें नोचते होते हैं, ना तो इग्नोर करते होते हैं और ना ही जाके घर पे वार्निंग दे के आते होते हैं। ज्यादा इशू रास्ते में पकड़ के टांगे तोड़ दो, ना होंगी ना वो चलेगा, ना डोला उसे ना रोला उसे, ठीक है ना। तो खैर, बड़ी सिंपल सी बात है दिलबर भाई, आपने पता नहीं, आई डोंट नो कि आप क्या सुनाना चाह रहे थे, किसको सुनाना चाह रहे थे, क्यों सुनाना चाह रहे थे, पर लोग ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि ये एक्चुअली इनकी और शहबाज भाई की स्टोरी है और उसमें जो ताक झांक करने वाला किरदार है वो फारूक भाई है। बस इन्होंने तो कह दिया कि मैंने फेसबुक से स्टोरी ली है, लेकिन दरमियान में ये भी कह दिया कि हम बर्तन घर पे लेके आते थे, वो सारी बातें, ठीक है। तो दरमियान में ये भी कह दिया। तो दिलबर भाई, ये आप स्टोरी सुना किसको रहे हैं? मुझे समझ नहीं है कि इस स्टोरी का, लाइक इनफैक्ट कोई भी स्टोरी का, इसमें जो मामला चल रहे हैं इसमें कोई लिंक किस तरह से बन रहा है, बन ही नहीं रहा। मतलब आपके मैटर्स चल रहे हैं फारूक भाई वालों के साथ, शादी के इशूज चल रहे हैं, इची किची मिची, इसमें आप आकर स्टोरी सुना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई कि वाई बनता ही नहीं है। शायद बैक स्टेज भी कोई इस तरह के मैटर्स चल रहे हैं, लाइक दिस इज अ टाइप ऑफ ब्लैकमेलिंग जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको? अपने साले को या फिर जो है वो अपने मामे को? किसको? ये भी एक सवाल है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में ही एक वीडियो में ये किया, अगले वीडियो में जो है वो इंसाफबाजी को धो दिया। आखिर इंसाफ बीबी कॉपी कर रही हैं सितारा को, हर मामले में इंसाफ बीबी कॉपी करती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, कॉपी तो वो करती हैं। अभी शादी वाले मामले में, शादी वाले कॉन्टैक्ट, अच्छा मजे की बात बताऊं, सितारा ने उस बच्ची को मेरे ख्याल 2-3 महीने से अपने पास रखा है, अपने घर पे रखा है, ठीक है। उसका जो है वो खाना पीना, उसका वहां पर रहने का खर्चा, इची किची मिची सारी बातें, बाकी छोटी मोटी चीजें, उसका घुमाना फिराना, वो सारी बातें, उसको उस तरह से सितारा ने कैश नहीं किया जिस तरह से बड़ी बाजी इस शादी को कैश कर रही है।
समझ आए मेरी बात को? हर दूसरे दिन कोई ना कोई इस तरह की बात, मतलब तीसरे पासों मैं कौन, मैं खामखा, ठीक है। हर चीज को जिस तरह से बड़ी बाजी कैश कर रही हैं उस तरह से ना तो अभी तक लड़की की मां ने किया है, ना ही अभी तक सितारा ने किया है, जिसके पास पिछले 2-3 महीने से रह के आई है। उस तरह से कैश नहीं किया जिस तरह से ये कर रही हैं। कॉपी कैट पूरी तरह से कॉपी कर रही हैं, हर चीज को जो है वो दोहरा रही हैं जिस तरह से सितारा कर रही है। दिलबर के मुताबिक, दिलबर कह रहा था कि इधर सितारा ने जो वो मोमोज वाली वीडियो बना दी, इधर से जो है वो कल मैं भी देख रहा था, इन्होंने अपने दूसरे चैनल पर लाइक वो एक कुकिंग की वीडियो अपलोड की हुई थी, पता नहीं क्या बनाया था वहां पे, मैं नहीं देखता इनकी वीडियो, जिसमें 48 घंटे में 1.7 के या 1.8 के 48 मिनट में 1600-1700 के करीब करीब व्यूज आए हुए थे, ठीक है। तो ये इन्होंने ये भी करना स्टार्ट कर दिया। तो कॉपी तो करती हैं, नो डाउट, काफी तो पूरे जोरों शोर से करती है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया ना कि गिफ्ट अभी लेकर रख ली है, हालांकि शादी में आना या नहीं ये कंफर्म नहीं है। ठीक, खैर, नैना की दुल्हन कौन है जी? नैना भी बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे न रही। मतलब जो है वो नैना ने भी कल एक थंबनेल लगाया हुआ था कि जी दुल्हन के लिए पता नहीं क्या करती है, ठीक है। तो बात यह है कि नैना भी ये जो गंगा बह रही है शादी वाली, उसमें से हाथ धोने की कोशिश कर रही है। अदरवाइज जो है वो पता क्या है, लाइक उनको दूर पना का भाई बना हुआ है, ये शायद दूर पना का कोई कजन है जो कि भाई बना हुआ है, ठीक है। उसकी कोई शादी है जिसके लिए नैना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जिसके लिए तैयारियां कर रही हैं। और शादी है भी मेरे ख्याल को 1.5-2 महीने बाद जाके, शायद इनकी शादी से भी कहीं बाद जाके शादी आनी है। नैना उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जहाँ पर नैना का खामखा बनता नहीं है, ठीक है। और फिर नैना उसकी दुल्हन के लिए, ये जो था ये दुल्हन उसकी दुल्हन थी, ये इसके दूरपरा के भाई की, लाइक दूरपरा के बहुत अच्छे वाले भाई की दुल्हन के लिए था ये सारा कुछ, ना कि ये फारूक भाई की बेटी के लिए था, ठीक है। तो नैना की वो वाली दुल्हन है, नैना उस दुल्हन के लिए कर रही है। लेकिन चूंकि थंबनेल पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता, तो देखने वाला पहली नज़र में यही समझेगा कि शायद ये वाली दुल्हन, जो कि अभी वकार की दुल्हन है, शायद ये वाली दुल्हन के लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। दुल्हन 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 की तैयारियां, दुल्हन का मेकअप, दुल्हन का वो क्या था यार, ब्राइडल शावर, पता नहीं क्या होता है, दुल्हन का ब्राइडल शावर, दुल्हन के लिए घड़ी, दुल्हन के लिए अबाया, दुल्हन दुल्हन दुल्हन, शादी शादी शादी, इची गिची मिची, हर तरफ धुआं धुआं धुआं। ये हालात चल रहे हैं जी। तो खैर अब तक इतना ही नाज़िम, आप लोग अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ में मुझे भी अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।